ये कहानी आज की नहीं बल्कि ये कहानी है आज से हज़ारों सालों पुरानी, जब इजिप्ट में राज हुआ करता था रानी प्लेटोरिया का। तबाही का दूसरा रूप जो इजिप्ट में चलाना चाहती थी सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही, और जो भी उसके खिलाफ जाता उसकी सिर्फ एक ही सज़ा होती, और वो है सज़ाए मौत। जो भी उसके खिलाफ जाता उसे जिंदा ही मम्मी बनाकर एक ताबूत में बंद करके पिरामिड के अंदर अनंत अंधेरे में छोड़ दिया जाता। लेकिन प्लेटोरिया की तानाशाही सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट में ही नहीं रुकी, बल्कि वो तो पूरी दुनिया में अपनी ही नाम की जय जयकार सुनना चाहती थी। और इसीलिए उसका मकसद था पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना, यानी कि पूरी की पूरी मानव जाति को गुलाम बनाकर एक नए युग की रचना करना। और प्लेटोरिया के पास ऐसा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था। कुछ ही दिनों में रानी प्लेटोरिया ने इजिप्ट में जितने भी सारे काले जादू करने वाले जादूगर थे उन सबको कैद किया, और मौत के डर से वो जादूगर भी रानी प्लेटोरिया की बात मानने के लिए राज़ी हो गए। प्लेटोरिया का मकसद था इस पूरी की पूरी दुनिया में जितनी भी सारी काली ताकतें हैं उन सारी काली ताकतों को उन जादूगरों की मदद से एकजुट करना, और उसके बाद उन सारी ताकतों को सिर्फ एक तलवार में कैद करना। और फिर उस तलवार का नाम रखा गया द ब्लैक स्पिरिट। लेकिन उसी रात इजिप्ट में आसमान से उतरे द गॉड ऑफ पावर, यानी कि ताकत के देवता, और वो साथ में लेके आए द गोल्ड हैमर। और फिर रानी प्लेटोरिया और ताकत के देवता के बीच जो जंग हुई उस जंग को सदियों तक याद रखा गया। ब्लैक स्पिरिट और गोल्ड हैमर की उस महायुद्ध में सिर्फ कुछ ही पलों में प्लेटोरिया की उन्नत सभ्यता और साथ में पूरी की पूरी ब्लैक स्पिरिट पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। और प्लेटोरिया की उसी उन्नत सभ्यता की तरह वो गोल्ड हैमर भी इजिप्ट के पिरामिडों के बीच कहीं पे दफन हो गया। और साथ ही में दफन हो गए अंधेरों की रानी, एक महाशक्ति रानी प्लेटोरिया। लेकिन रुको, ज़रा कहते हैं ना कि इतिहास को कोई दफन नहीं रख सकता। कहा यह जाता है कि जब भी पहली बार कोई इंसान रानी प्लेटोरिया के दफन हुए जगह पे अपने पहले कदम रखेगा, और उसी के साथ साथ दुनिया में अंधेरे की शुरुआत होगी, और उसी के साथ साथ जाग उठेगी 5000 साल तक दफन हुई एक महाशक्ति अंधेरों की रानी रानी प्लेटोरिया।